ठीक है, कई बार किताबों में पॉलीफास्फोरिक एसिड PPA ऐसे लिखा होता है, पॉलीफास्फोरिक एसिड। अच्छा, पॉलीफास्फोरिक एसिड क्या है जरा सुनो ध्यान से। अगर मैं फास्फोरिक एसिड के 2 मोल लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से, और इसमें से एक वाटर बाहर निकाल दूं, तो देखो कंपाउंड बनेगा H4P2O7। समझो बात को। अगर मैं फास्फोरिक एसिड के 2 मोल से, और इनफैक्ट तुम लोग साथ में लिख सकते हो मेरे, आप लोग मेरे साथ में लिखने की कोशिश करिएगा, साथ में लिखिएगा, ठीक है। तो अगर फास्फोरिक एसिड का 2 मोल लें, एक वाटर बाहर निकालें, तो H4P2O7 मिलेगा। ये जो कंपाउंड यहां मिला, इस कंपाउंड का नाम कहलाएगा डाईफास्फोरिक एसिड, डाईफास्फोरिक एसिड। इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो डाईफास्फोरिक एसिड को पायरोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, डाईफास्फोरिक एसिड को पायरोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, ये बना कैसे है? देखो, फास्फोरिक एसिड के तुमने 2 मोल लिए, P डबल बॉन्ड O, और इस पर आपको मालूम है कि 3 OH होते हैं। ऐसे ही तुमने फास्फोरिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल लिया, तो फास्फोरिक एसिड के 2 मोल लिए, ठीक, और दोनों मोल के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। दोनों फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच से एक वाटर बाहर निकाल दिया, मतलब एक प्रकार से कंडेंसेशन कर दिया। रिएक्शन को कह सकते हो कंडेंसेशन, वाटर निकाल दिया, तो बन गया डाईफास्फोरिक एसिड। अब अगर मैं डाईफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखो फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन बचेगा, यही वाला। भाई इस OH और OH के बीच से वाटर निकाला तो एक O बचा, तो ये O बीच में आएगा। वैसे भी ऑक्सीजन एटम की संख्या ऑड है, और ऑक्सीजन अगर ऑड है तो एक बीच में आएगा ही। दोनों फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O है, और यहां पर 2 OH बचेंगे और यहां पर 2 OH बचेंगे। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई। अब इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मान लो इस कंपाउंड में 1 मोल और फास्फोरिक एसिड जोड़ें और दोनों के बीच से वाटर निकाल दें कंडेंस करा के, मतलब जो डाईफास्फोरिक एसिड बना, इसी में फास्फोरिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल जोड़ें, समझ रहे हो बात को, और दोनों के बीच से वैसे कंडेंस करा के वाटर निकाल दें, तो देखो बचेगा हाइड्रोजन के एटम 4 यहां, 3 यहां, 7 में से 2 निकल जाएंगे, तो हाइड्रोजन एटम बचेंगे 5, फास्फोरस 2 और यहां 1 आ जाएगा, हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन एटम 7 ऑक्सीजन ये है, 4 ये है, तो 7 और 4 मिला के 11 ऑक्सीजन, और वाटर निकलेगा तो 1 चला जाएगा, तो यहां आएगा O10। तो ये जो कंपाउंड बना, इसको हम क्या नाम देंगे? ट्राई फास्फोरिक एसिड। इसको नाम क्या दिया जाएगा? ट्राई फास्फोरिक एसिड, क्योंकि तुमने एक और फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राई फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, मान लो अब अगर आपसे कहा जाए कि ट्राई फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, आपको समझ आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूं? जरा एक बार ओके करिएगा मुझे, ये जो बात मैं कर रहा हूं ये आपको क्लियर है ना? तो ट्राई फास्फोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं और यहां एक और फास्फोरस जोड़ें, तो देखो स्ट्रक्चर क्या आएगा? P डबल बॉन्ड O, इस पर आपका 2 OH था, फिर इसके बाद बीच में ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, यहां पर भी 2 OH था। लेकिन जब तुम एक और फास्फोरस लाओगे तो इस वाले साइड से जो 2 OH है, इनमें से एक OH का कंडेंसेशन दूसरे फास्फोरिक एसिड से होगा, तो यहां पर आ जाएगा अब ऑक्सीजन, फिर P आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर लास्ट वाले पर फिर से 2 OH। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राईफास्फोरिक एसिड का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्राईफास्फोरिक एसिड। अब अगर और आगे बढ़ें और एक फास्फोरिक एसिड और जोड़ें और इनमें से एक वाटर और बाहर निकालें, तो हाइड्रोजन 5 और 3 8 और 2 निकल जाएंगे, तो बचेगा H6। फास्फोरस एटम 3 और 1 मिला के 4, ऑक्सीजन एटम 10 और 4 14 14 और 1 निकल गया, तो ऑक्सीजन 13।
इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा फास्फोरिक एसिड, टेट्रा फास्फोरिक एसिड। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो पहुंचेंगे पॉलीफास्फोरिक एसिड। अगर इसी क्रम में 1 by 1 फास्फोरिक एसिड जोड़ते जाएं तो फाइनली हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? पॉलीफास्फोरिक एसिड। मान लो हमारा क्वेश्चन ये है कि पॉलीफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। समझो मेरी बात को। अगर आपका क्वेश्चन ये हो यहां कि तुम्हारा जो पॉलीफास्फोरिक एसिड है PPA, इस पॉलीफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, मान लीजिए इस पर अगर हमें बात करनी है तो देखो, जब तुम डाइफास्फोरिक एसिड बनाते हो तो 2 फास्फोरिक से 1 वाटर, जब ट्राइफास्फोरिक बनाते हो तो 3 फास्फोरिक एसिड से 2 वाटर। बात को समझिए, जब तुमने डाइफास्फोरिक बनाया तो 2 फास्फोरिक से 1 वाटर, जब तुमने ट्राइफास्फोरिक बनाया तो फास्फोरिक एसिड 3 हो गए लेकिन वाटर तो 2 निकले। एक आपने यहां निकाला, एक आपने यहां निकाला। तो जरा बताओ मुझे कि अगर पॉलीफास्फोरिक एसिड बनाएं, अगर हम पॉलीफास्फोरिक एसिड बनाएं तो क्या ये कह सकते हैं कि n मोल फास्फोरिक एसिड लें, n मोल फास्फोरिक एसिड लें, ठीक है, और कितने वाटर निकालें? बताओ जरा। n मोल फास्फोरिक एसिड लें और कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालें कि पॉलीफास्फोरिक एसिड का फार्मूला आ जाएगा? यस, बिल्कुल, n-1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें, माइनस कर दें तो बनेगा पॉलीफास्फोरिक एसिड। अब अगर मैं यहां पर इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करूं पॉलीफास्फोरिक एसिड का, ठीक है, तो देखो आपके हाइड्रोजन एटम यहां पर हैं कितने? 3 टाइम्स n, और इसमें से माइनस कितने हो रहे हैं? 2 टाइम्स n-1। भाई ये माइनस हो रहा ना, 2 टाइम्स n-1, तो हाइड्रोजन एटम तुम्हारा कितना बचेगा? 3n माइनस 2n प्लस 2, तो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे n+2। फास्फोरस के एटम तो चलो n ही रहेंगे, और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये तो हमने हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, ऑक्सीजन कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन अगर ध्यान दो तो तुम्हारे पास शुरुआत में है 4n और इसमें से माइनस कितना हो रहा है? n-1, तो बचेगा 4n माइनस n प्लस 1, दैट इज 3n+1। तो ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 3n+1। तो ये फार्मूला आएगा पॉलीफास्फोरिक एसिड का, ये फार्मूला बचेगा पॉलीफास्फोरिक एसिड के लिए। अब एक क्वेश्चन और यहां बचता है कि इस पॉलीफास्फोरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, इस पॉलीफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो एक बात का ख्याल रखो कि जो भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है यहां पर अगर ध्यान दो तो जो तुम्हारा फर्स्ट और जो तुम्हारा पहला और आखिरी फास्फोरस होता है इस पर 2 OH होते हैं, यहां 2 OH, यहां 2 OH। जो पहला फास्फोरस और आखिरी फास्फोरस है उस पर 2 OH होते हैं, और जो तुम्हारा बीच वाला फास्फोरस होता है उस पर 1 होता है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूं छोटा सा, और पॉलीफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं, पॉलीफास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो जरा देखिएगा, एक फास्फोरस इस टर्मिनल पर P डबल बॉन्ड O, इस पर रहेगा OH और OH, और ऐसे ही एक फास्फोरस इस टर्मिनल पर और इस पर भी तुम्हारे 2 OH रहेंगे। बाकी जो बीच में फास्फोरस होंगे वो ऐसे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड H, और ऐसा ही बार बार आएगा, ऐसा ही बार बार आएगा। और इसको मैं कह सकता हूं इस तरह के n-2 स्ट्रक्चर होंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन से ये फास्फोरस जुड़ेगा। देखो ये ऑक्सीजन इसलिए डाला है, ये ऑक्सीजन इसलिए डाला है क्योंकि इस यूनिट को जब तुम बार बार रिपीट करोगे तो हमेशा लास्ट में फास्फोरस आएगा, और वो फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़ेगा नहीं, बीच में ऑक्सीजन आएगा। तो ये अगर तुम लोग ध्यान दो तो रिपीट कौन सी यूनिट होगी, कौन कौन से बॉन्ड बार बार रिपीट होंगे, बात को समझने की कोशिश करना। तुम्हारा ये बॉन्ड बार बार रिपीट होगा, ये बॉन्ड बार बार रिपीट होगा,
ये वाला बॉन्ड रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, लेकिन ये वाला रिपीट नहीं होगा, ये तो आखिरी फास्फोरस से जुड़ा होगा ऑक्सीजन। जो रिपीट होने वाले बॉन्ड हैं वो ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर से आपको शो किए हैं कि ये वो बॉन्ड हैं जो बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे? n-2 टाइम्स रिपीट होंगे, और ये वाला बॉन्ड तो लास्ट में आएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा समझे तो जरा कैलकुलेशन करके बताओ सिग्मा बॉन्ड का नंबर, पाई बॉन्ड का नंबर और लोन पेयर का नंबर। चलो जल्दी से सिग्मा बॉन्ड का नंबर बताओ, पाई बॉन्ड का नंबर बताओ, लोन पेयर्स का नंबर बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से ट्राई करके जवाब दीजिए। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूं अब आपके लिए। देखो सिग्मा बॉन्ड अगर लेफ्ट में देखें तो एक यहां है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो रिपीट नहीं होंगे। 5 हैं लेफ्ट में जो रिपीट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये रिपीट नहीं होंगे। समझ आई बात? यहां 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, और रिपीट कितने होंगे? 1 2 3 4 5। कितनी टाइम्स रिपीट होंगे? n-2। तो तुम्हारा आंसर चेक करो, आंसर आना चाहिए 5n+2 सिग्मा बॉन्ड के लिए। सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 5n+2। पाई बॉन्ड तो n है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर फास्फोरस पर एक पाई बॉन्ड है और n फास्फोरस है तो n पाई बॉन्ड। लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर 2, यहां पर 2 4 और यहां पर 2 6, और ऐसे यहां जाएं तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो लेफ्ट में 6 राइट में 8, ये आ गए। यहां 3 ऑक्सीजन पर 2 2 और वहां 4 ऑक्सीजन पर 2 2। अब बीच में अगर देखें यहां तो यहां पर 2, यहां पर 2 4 और यहां पर 2 6, और ये 6 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? n-2 टाइम्स। तो अगर आप लोग देखें तो लोन पेयर्स का नंबर हो जाएगा 6n और प्लस ये 14 और ये -12, तो शायद 6n+2। जरा मुझे ओके करो, सहमत हैं मेरे आंसर से आप? ठीक है, तो ये था पॉलीफास्फोरिक एसिड।